मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका पेपर फर्स्ट सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ और उसका टॉपिक सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधान में संबंध। अर्थात हम आज के इस वीडियो में सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान के बारे में चर्चा करेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या अंतर है। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान पढ़ा, सामाजिक सर्वेक्षण पढ़ा, साथ ही सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य और विशेषताओं के लक्षणों के बारे में चर्चा की। तो आज की वीडियो में हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधान में अंतर को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्नता दोनों में पाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अंतर है दोनों में वो है वैज्ञानिक पद्धतियों एवं प्रणालियों का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के अंतर्गत ही वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दोनों में ही तार्किक आधार पर वैज्ञानिक पद्धतियों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। परंतु दोनों में असमानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है? जो सामाजिक अनुसंधान है उसके समस्त स्तरों अथवा पहलुओं अर्थात उसकी सभी स्टेजेज में, या ये कहें कि सामाजिक अनुसंधान में प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्राकल्पनाओं का निर्माण हो, अवलोकन हो, तथ्यों का संग्रहण हो, वर्गीकरण हो, विश्लेषण हो, रिपोर्ट राइटिंग हो। ये सभी सामाजिक अनुसंधान के मुख्य लक्षण हैं, या ये कहें कि सामाजिक अनुसंधान में इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि जो सामाजिक सर्वेक्षण हैं उसमें इनका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब अनुसंधानकर्ता पक्षपात रहित होकर अपना कार्य करे, अर्थात जब बायस्ड नहीं होगा अनुसंधानकर्ता तो ही सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग प्रत्येक स्तर में किया जाता है। दूसरा है उपकल्पनाओं का निर्माण, अर्थात प्राकल्पना या उपकल्पनाओं का निर्माण। जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें सामाजिक घटना व वस्तु के बारे में प्राकल्पना या उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, अर्थात सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना का बनाई जाती है, प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं के विषय में किसी प्रकार की प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है, किसी प्रकार की रूपरेखा का निर्माण नहीं किया जाता है। तीसरा है भौगोलिक क्षेत्र। जब हमने सामाजिक सर्वेक्षण पिछले वीडियो में पढ़ा था तो हमने उसकी एक विशेषता बताई थी, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, अर्थात जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जबकि जो सामाजिक अनुसंधान है वो अमूर्त समस्याओं से संबंधित होता है और उनकी जो प्रकृति होती है वो जनरलाइजेशन वाली होती है, अर्थात सामान्य प्रकृति होती है। इसलिए जो सामाजिक अनुसंधान है वो अमूर्त समस्याओं से संबंधित होता है और इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य शर्त है। तो ये दोनों में एक विशेष अंतर है। अगला है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें सामाजिक प्रक्रियाओं का, प्रतिमानों का या सामाजिक घटनाओं का नए सिद्धांतों का निर्माण इसमें किया जाता है, अर्थात सामाजिक प्रक्रियाओं से, सामाजिक घटनाओं से समता या विषमता, किसी भी चीज़ के लिए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और ये जो सिद्धांत होते हैं
या ये सामाजिक अनुसंधान होता है ये संपूर्ण जगत से संबंधित होता है। अर्थात इसके जो निष्कर्ष होते हैं वो सामान्यीकरण लिए हुए होते हैं। अर्थात प्रत्येक जगह पे यदि उन्हें लागू किया जाए तो वो लागू होते हैं। जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में जो घटनाएं और प्रतिमानों की क्षमता और विषमता के विश्लेषण के लिए किसी प्रकार के सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जाता है और इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित क्षेत्र होता है, अर्थात छोटा क्षेत्र होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा या विस्तृत होता है। अगला है उद्देश्य। अब सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के उद्देश्यों में क्या अंतर होता है कि ये जब अनुसंधान करता, ये दोनों कार्य करता है तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो जो सामाजिक अनुसंधान है उसका जो उद्देश्य है वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, अर्थात नए ज्ञान को खोजना, सामान्य ज्ञान को विकसित करना, जो वर्तमान में ज्ञान है हमारे पास उसको और अधिक विकसित करना और संशोधित करना कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो समाज पर पूर्ण रूप से लागू होता है अथवा नहीं। यदि नहीं होता है तो उसमें संशोधन करना। इसके उद्देश्य से सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान का जब हमने वीडियो में डाला भी था मैंने और जब हमने पढ़ा था तो सामाजिक अनुसंधान की जो परिभाषा है, सामान्य परिभाषा है, वो यही दी थी हमने कि नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन। तो यहाँ उद्देश्य में स्पष्ट है वो चीज़ कि नए तथ्यों की खोज करना और जो सामान्य ज्ञान है या पुराने तथ्य हैं उनका सत्यापन करना, उनमें संशोधन करना और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा यदि उनमें परिवर्तन हो रहा है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना। जबकि जो सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है उसका उद्देश्य है समाज सुधार या समाज कल्याण, इसका उद्देश्य होता है। अर्थात किसी भी सामाजिक समस्या के समाधान, निदान अथवा नीति निर्माण के उद्देश्य से ये किया जाता है। जब हमने सामाजिक सर्वेक्षण पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सामाजिक सर्वेक्षण अधिकतर जो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे बेकारी है, निर्धनता है, बाल अपराध है, अपराध है, वेश्यावृत्ति है, कोई भी सामाजिक समस्या है उसमें किस प्रकार से बेहतर ढंग से परिवर्तन लाया जा सकता है। सर्वेक्षण का सर्वप्रथम उद्देश्य यही होता है कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, किसी भी समस्या के बारे में उसका मूल्यांकन करना और तत्पश्चात उसमें क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं उनकी चर्चा करना अथवा उन परिवर्तनों का उल्लेख करना एवं उन निदानों की खोज करना कि यदि इसमें ये परिवर्तन होगा तो ये सामाजिक समस्या में इसकी दर कम हो जाए। तो दोनों के उद्देश्य में ये अंतर है। अगला है विषय वस्तु। जो सामाजिक शोध है या सामाजिक अनुसंधान है वो उसका विषय मानव का सामाजिक जीवन, व्यवहार, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना अथवा प्रक्रिया से संबंधित हो सकता है और इसका जो विषय वस्तु है या विषय क्षेत्र है वो विस्तृत या बड़ा होता है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम लोग मानव के सामाजिक जीवन का, मानव के व्यवहार का, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का और समाज में जो हो रही घटनाएं हैं उनकी जो प्रोसेस है उसका अध्ययन हम करते हैं। जबकि सामाजिक सर्वेक्षण एक सीमित अवधारणा है, एक लघु अवधारणा है सामाजिक अनुसंधान की तुलना में और इसका संबंध जो है वो कुछ विशिष्ट लोगों से, विशिष्ट समस्याओं से, विशिष्ट परिस्थितियों से या किसी विशिष्ट समाज की समस्या से होता है। तो इन दोनों की विषय वस्तु में भी ये अंतर होता है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान संपूर्ण का अध्ययन करता है जबकि सामाजिक सर्वेक्षण कुछ विशेष चीज़ों का ही अध्ययन करता है। प्रयोजन। अब इनके प्रयोजन में क्या अंतर है? जो सामाजिक अनुसंधान करने का मुख्य प्रयोजन है या मुख्य उद्देश्य है
वो ज्ञान के लिए ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यह मानव के संबंध में हमारे ज्ञान को विस्तृत करने तथा अध्ययन विधियों को परीक्षित करने के लिए प्रयोजन से किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से और उससे संबंधित जो अध्ययन विधियां हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है या हो सकता है, उसके उद्देश्य से सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। और सामाजिक जो सर्वेक्षण है वो उपयोगितावादी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों को लेकर किए जाते हैं, या तात्कालिक महत्व की जो समस्याएं हैं अथवा स्थान विशेष के लोगों की जो समस्याएं हैं वो सब सामाजिक सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अर्थात यदि सामान्य शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान है वो उसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, जबकि जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का मूल्यांकन करना है ताकि भविष्य में बेहतर ढंग से उसमें सुधार के लिए क्रियान्वयन किया जा सके। अगला है प्रकृति, अर्थात सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण की नेचर में क्या डिफरेंस है। जो सामाजिक शोध होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो गहन और सूक्ष्म होती है। इसमें सामाजिक घटनाओं का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक शोध की तुलना में इतना अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन या गहराई से अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला है गवेषणा। अब जो सामाजिक शोध है वो किसी प्राकल्पना से प्रारंभ होता है और प्राकल्पना की पुष्टि के लिए सार्थक तथ्यों का संकलन किया जाता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही पढ़ा है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है और उसके पश्चात उस प्राकल्पना की पुष्टि अथवा सत्यता को जानने के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में प्राकल्पना का होना आवश्यक नहीं है। ये इसमें केवल जो तथ्यों का भंडार है उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे हमें ये पता करना है कि जो युवा बेरोजगार हैं, सपोज करो युवा बेरोजगारों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो जब हम सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे तो उसमें युवा बेरोजगारों की संख्या आंकड़ों के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है अथवा अर्थात परिमाणात्मक रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो जो सर्वेक्षण है उसके लिए हम प्राकल्पना नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? इसका कारण ये है क्योंकि हमें केवल तथ्यों में वृद्धि करनी है या जो तथ्यों का भंडार है उसमें वृद्धि करनी है अथवा तथ्यों का संकलन करना है ताकि उसके आधार पर भविष्य में हम सुधार कर सकें। अगला है संगठन। जो सामाजिक अनुसंधान है वो व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए जाते हैं, अर्थात जो सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ होता है वो व्यक्तिगत रूप से इसका प्रारंभ होता है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत जिज्ञासा को शांत करना होता है। ठीक इसके विपरीत जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसका जो संगठन है वो एक संगठन के रूप में कार्य करना होता है। सामाजिक सर्वेक्षण में संगठन की एक अवश्यंभावी भूमिका होती है, एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में इसमें कार्य किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव या सहयोगी इसमें होना, सहयोग का इसमें होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तथ्यों की जब खोज की जाती है या तथ्यों जो पुराने तथ्य हैं उनके अलावा और तथ्यों को जब हम एकत्रित करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें संगठन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है तकनीक। सामाजिक जो शोध है उसके अंतर्गत नियंत्रित प्रयोगों से लेकर सभी क्षेत्र विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों के सामाजिक सामग्री का संकलन किया जाता है।
जबकि जो सर्वेक्षण है, सामाजिक सर्वेक्षण है, इसमें प्रश्नावली, अनुसूची व साक्षात्कार विधियों द्वारा तथ्य संकलित किए जाते हैं। सर्वेक्षण का जो सामान्य अर्थ है वो है सर्वे, अर्थात वैज्ञानिक विधियों द्वारा तथ्यों को संकलित करने के लिए जो सर्वे किया जाता है। तो इसके लिए जो प्रमुख विधियां हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार विधि, ये सभी तथ्य संकलन की विधियां हैं और इन विधियों के द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। अगला है संपूर्णता एवं अंश। अब यदि बात की जाए तो हमने पहले भी बात की है कि जो सामाजिक अनुसंधान है वो एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि सर्वेक्षण है वो केवल उसका एक अंश होता है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान का एक पार्ट सामाजिक सर्वेक्षण होता है। सामाजिक अनुसंधान एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण उसका एक भाग या अंश होता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान के अंतर को पढ़ा और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी सामाजिक अनुसंधान अथवा सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें अंत में ये अवश्य पूछा जाता है कि सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर होता है। तो हमने सामाजिक अनुसंधान पढ़ा, उसकी अर्थ परिभाषा पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी, सामाजिक सर्वेक्षण की अर्थ परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य पढ़े और सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर हमने उसकी चर्चा की और जानने का प्रयत्न किया कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग अपनी निरंतर स्टडीज़ चालू रखें और अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें।